दादा ये क्या लाओ है? गड़िया गुल्ला। गड़िया गुल्ला। हाँ। गड़िया गुल्ला आज का है? कल त्योहार है तो बात कर ले हैं। अच्छा, संक्रांति में चला थे ये सब। चला थे। हाँ। तो हर साल लेना पड़ती है। लेना पड़ा था। अच्छा अच्छा। माताराम, हाँ। दसोदा माताराम जी आज का लाओ है आपने? लाया पूजा हूँ। और गड़िया गुल्ला भी। हाँ। तो गड़िया गुल्ला काय के लाने लाई जाती? पूजा करवे। पूजा करवे। हाँ। इको का महत्व है? यही तो पूजा थे जी, पूजे जाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। अदालत, वकील और लिस्टेड केस, जहां इसी विषय को लेकर हड़ताल हुई है। दमोह के अधिवक्ताओं ने एक बिगुल फूंका है। बिगुल फूंकने के पीछे का उनका उद्देश्य यह है कि न्याय को न्याय रहने दिया जाए, फैसला ना बनाया जाए। पर देखा जा रहा है वर्तमान समय में कि न्याय ना होकर फैसले हो रहे हैं। लगातार दबाव बनाकर प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है, जिसके जहां एक और फरियादी को, अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी लोग परेशान होते हैं। इसी विषय को लेकर दमोह के अधिवक्ताओं ने बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की है, सारा काम बंद कर दिया है और वह अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रस्तुत होकर पीड़ा व्यक्त करने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि दमोह की जो आवाज़ है धीरे धीरे मध्य प्रदेश की आवाज़ बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के सारी अधिवक्ता भी आने वाले समय में ऐसी स्थिति कर सकते हैं कि वह कार्य से विरक्त हो जाएं और
इन फैसलों का विरोध करने के लिए सड़कों पर भी उतरे। हमने इस संबंध में दमोह के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश मेहता से चर्चा की है, पदाधिकारी मुकेश पांडे से चर्चा की है। आइए लेके चलते हैं हम और सुनते हैं क्या कहना है यहाँ पर पदाधिकारियों का। न्यायालय में सन्नाटा है, वकील यूनिफॉर्म की जगह पे कॉमन कपड़े पहनकर आए हुए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सब में पहले 25 केस निर्धारित किए गए थे कि निर्धारित अवधि में उनका निराकरण कीजिए। अधिवक्ताओं ने अपनी परेशानियां एक तरफ छोड़कर, पक्षकारों की परेशानियों को एक तरफ छोड़कर अदालतों को सहयोग दिया, 25 केसेस के निराकरण में सहयोग दिया। 25 केस निराकृत हो गए। उसके बाद पुनः वही प्रक्रिया चालू कर दी गई। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया भी चालू की गई और इस प्रक्रिया से क्या है कि ना तो न्याय हो पाता है, न्यायालय जो है न्यायाधीश महोदय जो जितने भी कोर्ट के हैं वो एडजस्ट नहीं करते। अधिवक्ता चाहे बीमार हो, चाहे उनको आवश्यक कार्य हो, पक्षकारों की परिस्थितियों में भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि एक प्रकरण में 1 महीने में 20 पेशी की जाएंगी तो आप बताइए कि पक्षकार न्यायालय में खड़ा रहेगा कि अपना व्यवसाय करेगा या अपनी मजदूरी करेगा। तो इसी विषय को लेकर इस विषय को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था कि आप जो समय सीमा निर्धारित करते हैं, बहुत कम समय सीमा निर्धारित करते हैं, समय सीमा बढ़ाकर निर्धारित किया जाए। दूसरी बात, एडवोकेट्स को एडजस्ट किया जाए, पक्षकारों को एडजस्ट किया जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए जिससे किसी को असुविधा ना हो। अभी आप लोगों का ज्ञापन सूचना कुछ? ये ज्ञापन हम लोग सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय के सामने पुनः जा रहे हैं, प्रतिवेदन देंगे। वहाँ पर उनको अपनी दिक्कतों का विवरण बतलाएंगे कि भाई ये डिफ़िकल्टीज हम लोगों को हो रही हैं। न्यायाधीश महोदय तो कहते हैं हमारे गले पे तलवार लटकती है, उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश किया हमें पालन करना। वो ये नहीं देखते कि पक्षकारों को कितनी मजबूरी हो रही, पक्षकारों को कितनी परेशानी हो रही है। ये नहीं देखते कि अधिवक्ताओं को कितनी परेशानी हो रही। ये भी नहीं देखते कि प्रकरणों में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रकरण का न्याय करना बात अलग है, फैसला देना बात अलग है। उच्च न्यायालय के दबाव में आकर प्रकरण को निराकरण कर दिया जाए, किसी भी तरीके के फैसले दे दिए जाएं, वह उद्देश्य कदापि उच्च न्यायालय का नहीं है, न न्याय प्रणाली का है। उस प्रकार की कार्यवाही से न्यायालयों की जो स्थिति है वो भी प्रभावित हो रही है। लोगों के मन में न्यायालयों के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा है। आप क्योंकि सीनियर अधिवक्ता हैं, क्या आपने न्याय में जो इनके जो आपकी किताबें हैं, बुक्स हैं, उसमें क्या कहीं ऐसा कोई नियम है कि न्याय को समय सीमा में बांधा जाए? नहीं, यानी जो भी है वो सब ऐसा कोई न्याय प्रक्रिया में कोई ऐसा नहीं है कि समय सीमा उसकी निर्धारित की जाए। इतना जरूर है कि विलम्ब ना किया जाए प्रकरणों में, वो हम लोग विलम्ब नहीं करते हैं। अब न्यायालय वास्तव में ये देखा जाए विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ न्यायालय जिम्मेदार स्वयं है। न्यायाधीश को ठीक आती है, वो छुट्टी पे चले जाते 15 दिन की छुट्टी पे। अधिवक्ता बीमार होता तो कोर्ट कहती कि दूसरा एडवोकेट लगा लो। ये कहाँ की न्याय प्रक्रिया है? अभी आने वाले समय में ज्ञापन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कोई बड़ा बाद और कठोर कदम उठाया जाएगा और प्रदेश लेवल के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अदालत में सन्नाटा है और वकील कार्य से विरक्त हैं। कौन से मामले को लेकर आज ये ऐसी स्थिति बनी है? देखिए, आज जो हम लोगों के कार्य से विरत रहने का निर्णय है, ये खाली अधिवक्ताओं के कारण नहीं है, ये पक्षकारों के कारण भी है, एक न्यायदान के लिए भी है। क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों को एक रेगुलर 4थी बार ऐसे प्रकरणों की सूची भेजी है कि एक समय सीमा में उनको ख़त्म करना है, तो ऐसी 3 बार सूचियां हम लोग कॉपरेट कर चुके हैं, लेकिन उसमें न्याय जो अधिवक्ता नहीं दिला पाए हैं, ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ है। अब फिर एक नई सूची आ गई है कि जिनमें प्रकरणों को निराकरण के लिए एक समय सीमा में बांध दिया है। अब होता ये है कि अगर कोई प्रकरण जो है उसमें समय सीमा में बांध दिया जाए तो उसमें ना प्रकरण की तैयारी हो पाती है और ना प्रॉपर उसमें वकालत हो पाती है। तो इसलिए हम लोगों ने आज एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। माननीय उच्च न्यायालय तक हमारी बात पहुंची, हम लोग सोमवार को एक ज्ञापन भी देंगे। इसके साथ साथ हमारी सामान्य सभा ने एक निर्णय और लिया है कि जो आगामी नेशनल लोक अदालत जो फरवरी में आयोजित है, हमारे अधिवक्ता संघ का कोई भी साथी, कोई भी अधिवक्ता ना नेशनल लोक अदालत में सहयोग करेगा, ना उपस्थित होगा, ना किसी प्रकरण में राजीनामा करेगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर हमारी लोक अदालत आई थी, उसमें हमारे अधिवक्ता संघ ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था। लेकिन आज जो न्यायालय का रवैया है वो अधिवक्ताओं के विरुद्ध जा रहा है, उनके हित प्रभावित हो रहे हैं हमारे अधिवक्ताओं के। तो इसलिए हम लोग आज कार्य से विरत हैं और एक सांकेतिक हम लोगों की आज हड़ताल है
कार्य से व्रत हैं हम लोग। अगर ये स्थिति बनी रही तो हो सकता है भविष्य में हम लोगों को और कुछ विचार करना पड़े। तो इसके लिए पूरा जो हम लोगों का निवेदन है माननीय उच्च न्यायालय से कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, सब काम सुचारू रूप से चलता रहे। दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में पूरे जिले भर में कार्रवाई चल रही है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सिटी कोतवाली पुलिस की। सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार सघन जांच चल रही है। थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई चल रही है। रात्रि गश्त भी होती है और पुलिस वाहनों की जांच भी करती है, अपराधियों की धरपकड़ भी कर रही है। अपराधों पर अंकुश लगे, अपराधियों पर लगाम लगे, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सिटी कोतवाली के द्वारा लगातार ये कार्रवाई चल रही है। लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। एक व्यक्ति को कट्टा लिए पकड़ा गया, देसी कट्टा सहित पकड़ा गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है। विजय सिंह राजपूत लगातार अपने अधीनस्थ आमले के साथ में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जिसको लेकर जो क्षेत्र के असामाजिक तत्व हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। बात करते हैं हम मानवता की सेवा की। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगातार आगे आने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद राय बताया जाता है, समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और ये विनोद राय जो हैं वो पूरे तेंदुखेड़ा तीजगढ़ क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखलाई देते हैं। जहां अस्थि विसर्जन के लिए वह वाहन देते हैं तो वहीं अंतिम समय में प्रयोग होने वाली सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, निसहाय हैं, निरीह हैं, उनके लिए मानवता का एक बड़ा उदाहरण बना हुआ है विनोद राय। कंबलों का वितरण पिछले लंबे समय से किया जा रहा है। मतलब बताया जाता है कि लगभग 1 से 1.5 माह से वह लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और लोगों को कंबल देते हैं। उनके लिए जो गरीब निसहाय हैं, निरीह लोग हैं, उनके लिए कंबल ठंड से बचने के लिए एक बड़ी सहायता पैदा कर सकता है और इसके लिए विनोद राय लगातार सक्रिय दिखलाई देते हैं। 505 ऐसे वाहन वो चला रहे हैं जो अस्थि विसर्जन के लिए निःशुल्क प्रदाय किए जाते हैं। फिलहाल में हम कंबल वितरण की बात कर रहे हैं। वह लगातार कंबल वितरण कर रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार कंबल वितरण कर रहे हैं विनोद राय, जो बने हैं लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत और लोग मान रहे हैं इनको एक मसीहा। कल्लू से मूलचंद चरणलाल, चलो भाई, मूलचंद चरणलाल, अभी कहाँ तुम्हारा आया, अभी कहाँ तुम्हारा नाम आया, मूलचंद चरणलाल, भाई बैठे ना, रजन भाई हल्ले, रजन भाई अरे जा रहा है, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, चाचा से जा रहा है। एक से बताओ आप होकर मिले दादा काय बजाय जे लोग जितने लोग हमारे पास आते हैं, हमें उनको जितने जनों की समस्या पर कर देते हैं। एक एक से आदमी से पढ़ने कहीं कि जिसकी समस्या है हमारे पास आओ, कैंप भी लगो तो उनके बाद भी, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्तिगत अपन को नहीं बता पाया तो अपन बताओ क्या गलती तो भाई। हम कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास कागज लेके आओ, आज जैसे भी आई थी आप होगा और वो है ऐसे। हाँ तो जाओ, कौन कौन करेंगे, बताओ। हाँ लो, तो आकर पर्चे पत्र को पढ़ाए ना।
मित्रों, अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति पर्व के चलते देवालयों और शिवालयों के आसपास के क्षेत्र में, वह क्षेत्र जहां पर मेले लगाए जाते हैं, वहां मेले की दुकानें सज गई हैं। लोग जयकारे लगा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, नदियों के तट पर भी पहुंच रहे हैं, सरोवरों के तट पर भी पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंचकर शिव की आराधना कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं और धर्म लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डीजे दमोह न्यूज। नमस्कार।